12 और 13 सितंबर 2026 तारीख डायरी में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में हलचल ऐसी है कि बड़े बड़े जानकार भी अपने चश्मे ठीक करके देखने लगे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष आ रहा है, असली खबर ये है कि 7 साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की जमीन पर कदम रखने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि साहब, समिट में तो नेता आते जाते रहते हैं, इसमें क्या नई बड़ी बात है? तो जरा रुकिए, यही तो असली पेच फंसा है। ये कोई साधारण कप चाय की मुलाकात नहीं है, बल्कि 7 साल के लंबे सन्नाटे और 2020 की गलवान घाटी वाली कड़वी झड़प के बाद किसी चीनी शीर्ष नेता का पहला भारत दौरा होने जा रहा है। आखिर ये क्यों खास है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज बात एक ऐसी खबर की जिसके तार सिर्फ दिल्ली और बीजिंग से नहीं, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक जुड़े हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। जून 2020 की वो काली बर्फीली रात, लद्दाख की गलवान घाटी, जहां हमारे 20 जाबाज जवान शहीद हुए थे। उस एक घटना ने भारत चीन के रिश्तों को बर्फीली दौर में धकेल दिया। 3800 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा LAC पर फौजें आमने सामने खड़ी हो गई, चीनी ऐप्स पर ताले लग गए और कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए। फिर 4 साल की खींचतान के बाद अक्टूबर 2024 में सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी। 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे तो रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का पहला इशारा मिला। और अब 2026 के इस ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग की यह दिल्ली आमद उसी पूरी घटना का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उनका लश्कर। कुछ सूत्रों की माने तो शी जिनपिंग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ 400 अधिकारियों की एक भारी भरकम फौज लेकर आ रहे हैं। अब जरा गणित समझिए। साल 2019 में जब वे चेन्नई के पास मामल्लापुरम आए थे, तब उनके साथ 200 से भी कम लोग थे। इस बार ये संख्या दोगुनी है। दिल्ली के लुटियन जोन में बड़े बड़े होटलों की बुकिंग चल रही है, सुरक्षा प्रोटोकॉल और गाड़ियों के काफिले के रूट तैयार हो रहे हैं। 400 अधिकारियों का इतना बड़ा कुनबा साफ बता रहा है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल यहाँ सिर्फ कैमरे के सामने हाथ मिलाने नहीं आ रहे हैं। पर्दे के पीछे ट्रेड, बॉर्डर, सिक्योरिटी, 3800 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर गश्त और क्षेत्रीय संतुलन पर बहुत बड़ा तगड़ा मोलभाव होने वाला है। तो लब्बुलुआब ये है जनाब कि कूटनीति के खेल में ना कोई हमेशा के लिए पक्का दोस्त होता है और ना कोई हमेशा के लिए पक्का दुश्मन। यहाँ सिर्फ अपने देश के हित ही सबसे ऊपर होता है। हालांकि अभी विदेश मंत्रालय की औपचारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन पर्दे के पीछे की तैयारियों ने बता दिया है कि सितंबर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2020 के कड़वे जख्मों के बाद 400 अधिकारियों के साथ आ रहे शी जिनपिंग के इस दौरे से रिश्ते पटरी पर लौटते हैं या सीमा का तनाव यूं ही बरकरार रहता है। अब गेंद आपके पाले में है। आप इस कूटनीतिक हलचल को किस नजरिए से देखते हैं? क्या गलवान की घटना के बाद चीन पर फिर से भरोसा किया जा सकता है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।